नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार, ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, ब्रीफ भी कर देता हूं। मैं आपके साथ में ईटीएफ से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, जो मेरा नॉलेज स्किल है या जो मेरे इनसाइट जो पिछले 5 साल 10 साल 15 साल इनफैक्ट 20 साल हो गए अब तो, जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं विद अ होप कि वो इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे और बाजार से कुछ ना कुछ आप निकाल पाएंगे। ईटीएफ को एक ही वीडियो में कंप्लीट और पूरा का पूरा प्रिसाइज करके कवर कर देना मेरे लिए मुश्किल है। कोशिश करूंगा 2 वीडियोस, ये और आने वाले वीडियो में जो मुझे ईटीएफ से रिलेटेड पता है वो आपको सब कुछ बता दूं। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से देकर के छोड़ दूं कि उसके बाद शायद आपको ईटीएफ पर कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बढ़ने से पहले एक चीज को लेकर के मैं हैरान होता हूं, और सच में हैरान होता हूं। हमने चैनल पर कुछ एक ईटीएफ के वीडियोस डाले हैं, ज्यादातर लोगों ने नहीं देखे। दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड, छोटा चैनल है, नया है, अभी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। लोगों को हमारे थंबनेल्स भी बहुत एक्साइटिंग नहीं है, फैंसी नहीं होते, ज्यादा झूठी सच्ची बातें उसमें नहीं लिखी होती, ज्यादा कुछ उसको एसाजरेट नहीं किया होता चीजों को। तो थंबनेल पे लोग क्लिक नहीं करते तो अंदर तक नहीं पहुंचते, तो वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, एफर्ट जो है वो खत्म हो जाता है। पर जब मैं बाकी लोगों के कुछ थंबनेल्स देखता हूं तो हैरान होता हूं कि ये वही बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, जो बातें हमने कई साल पहले कह करके छोड़ दी पर लोगों ने देखी नहीं। और अब ऐसे उल्टे सीधे थंबनेल्स को देख करके इतने एक्साइटेड है कि पता नहीं क्या चीज उनको सामने मिल गई। पर बहरहाल मैं कोई किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, पर कह रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैनल जो आपको ईटीएफ से रिलेटेड बताना चाह रहे हैं ना, सर किसी दिन कभी आपको मौका मिले हमारा कोई पुराना वीडियो देखेंगे या इस पर्टिकुलर वीडियो और आने वाले वीडियो में भी अगर हमारे हमारे साथ आप पार्टिसिपेटेड रहेंगे ना, तो आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि हमारे पास ईटीएफ से रिलेटेड कितनी अंडरस्टैंडिंग है और वो अंडरस्टैंडिंग आपके कितने काम आ सकती है। इधर उधर की बातें भैया मैंने बहुत कर दी, सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए। अब आ जाओ मैदान में, समझने की कोशिश करते हैं कि ईटीएफ भला क्या है, कैसे यूज कर सकते हो, कैसे सेफ रख सकते हो और कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हो। 2 से 3 वीडियोस की श्रृंखला में ईटीएफ के पूरे मामले को निपटा देंगे। आ जाओ जी। सबसे पहले चलो गूगल ईटीएफ क्या होता है वो देखो पहले भी। व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फंड होता है, दैट होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी, ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फला फला, ये सब अंग्रेजी बातें लिखी हुई हैं। डेफिनेशन तो ये है, समझे कैसे इसको। ईटीएफ एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला म्यूचुअल फंड है, ये समझ लो, ये है म्यूचुअल फंड ही। पर म्यूचुअल फंड और इसमें एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कटवाते हो या डायरेक्ट लमसम पैसा अपने एएमसी में जमा कराते हो। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी, एसबीआई से दुनिया जान की जो एएमसी बाजार में घूम रही है, ये सब एएमसीज हैं। ये आपसे पैसा लेती हैं, इन्होंने एक फंड मैनेजर बैठा रखा है, ये पैसा लेकर के फंड मैनेजर को देती है, फंड मैनेजर अपनी अकल से वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपको एक रिटर्न निकाल करके देता है। ये सीधा सीधा म्यूचुअल फंड का फंडा है और ये हर कोई जानता है, इसमें कुछ नया नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के मोटा मोटा 2 तरीके, एसआईपी कर लो, मंथ ऑन मंथ पैसा कटवा दो, या जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आए तो आप उसमें लमसम कटवा दो, ये भी हो गया। और उसके बाद जब आपका कोई टारगेट पूरा हो जाए, कोई प्रॉफिट मिले, लॉस मिले, जब आपको पैसे की जरूरत हो तो जाओ रिडेम्पशन का फॉर्म भरो और अपने पैसे वापस निकाल लो और म्यूचुअल फंड खत्म हो गया सर। हो गया सर, ये 5-10 सेकंड के अंदर में म्यूचुअल फंड की सारी कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं है, सही बताऊं आपको। अब इसको बताने के लिए मैं 5 दिन भी ले सकता था, पर बेकार की बात। अब ईटीएफ क्या है, फुल फॉर्म तो समझ आ गई भी। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जब म्यूचुअल फंड अवेलेबल था तो फिर ईटीएफ बनाने की क्या जरूरत थी? पहला सवाल, जरूरत थी। क्यों? सुनो, म्यूचुअल फंड के अंदर में क्या है कि म्यूचुअल फंड आप या तो एसआईपी कटवाते हो जो एक पर्टिकुलर डेट को लगती है, या जिस दिन आपका मन करता है उस दिन आप लमसम उनको पैसा भेज देते हो, तो वो आपके हिसाब से आपके दिए हुए पैसे की यूनिट्स खरीद लेते हैं। ये तो म्यूचुअल फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इससे एक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल है म्यूचुअल फंड ही। यहां पर भी आपको एक एक यूनिट के हिसाब से खरीदने बेचने का मौका मिलेगा, पर फर्क यहां पर आपको यह पड़ जाएगा कि ये वाला काम आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से लाइव कर पाओगे। जिस समय मन करे उस समय खरीद पाओगे, जिस समय मन करे उस समय बेच पाओगे, अपने रेट पे खरीद पाओगे। रेट पे खरीदने के साथ साथ अपनी मन मर्जी की क्वांटिटी पे खरीद पाओगे और अपनी मन मर्जी का पैसा लगा पाओगे। ये सारी की सारी सहूलतें आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती।
ये कारण है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड वालों ने अपने ईटीएफ भी बना दिए जब उन्हें लगा कि अब गेम उनके हाथ से निकल रही है और लोग थोड़े थोड़े पढ़े लिखे हो रहे हैं और मेरे जैसों ने जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो उनके थोड़े से फिर कान खड़े हुए, अलर्ट आया, उन्होंने कहा भाई फटाफट से अपनी ईटीएफ बनाओ, नहीं तो मेरे जैसे लोग तो लोगों को इतनी अकल दे देंगे कि वहां पर म्यूचुअल फंड में पैसा जमा हो ना हो पर सारे के सारे ईटीएफ चले जाएंगे। कुछ लोगों को ये बात पहले समझ आ गई थी तो उन्होंने ईटीएफ बाजार में पहले लॉन्च कर दिए, वो बहुत बड़े बड़े ईटीएफ हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम भी आपसे भी बात करेंगे, पर मोटा मोटा अभी मैंने पिछले 5 से 10 मिनट में आपको ये बताने की कोशिश की कि ईटीएफ क्या बला है, म्यूचुअल फंड क्या बला है, दोनों में थोड़ा बहुत सा फर्क है। वो फर्क है बड़ा काम का। म्यूचुअल फंड में आप एक फंड मैनेजर के भरोसे पैसा, ठीक है, एसआईपी में तो एक पर्टिकुलर डेट को कटेगा, वो 5-15 जो भी आपने ले रखी है उस दिन कटेगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लमसम में आपको मौका होता है कि जिस दिन आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा हो, आपका मन करे तो आप लमसम उनको पैसा भेज दो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट बंद होने के बाद मेरी समझ के आती है आपको उस दिन का रेट देने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वहां पर भी कई मैनिपुलेशंस चल रही है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमने समझा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ है, ये आप अपने डीमेट में ऐड करो, जब आपका मन करे तब खरीदो, जब आपका मन करे तब बेचो, ये आपको सहूलियत मिलती है। अब सवाल खड़ा होता है कि ईटीएफ, यहां तक तो बात बहुत अच्छी है, फिर अब आगे बात आती है कि ईटीएफ कौन कौन से अवेलेबल हैं, हम उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या गेम होगी क्या नहीं होगी, वो किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सामने आप देख रहे हो जीरोधा का मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं ट्रेड नहीं करता हूं, जैसा मैंने कहा मयंक मेरा नाम है तो मयंक सामने दिख रहा है। अब सबसे पहला काम आपको ईटीएफ का अगर काम शुरू करना है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी है या ईटीएफ में ट्रेड करना है, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम वो दूसरी और तीसरी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज फिलहाल जैसा मैंने कहा कि बुनियाद ईटीएफ, आओ चलो अब ईटीएफ ऐड करना है। अब उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, आपने दुनिया जहान का जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन आज तक ले रखी हो वो सुनो, जो इंफॉर्मेशन आपके बढ़िया तरीके से काम आने की कोशिश करेगी। सबसे पहले स्क्रीन पे लिखो बीज, बीडब्ल्यूएस। बीडब्ल्यूएस आपने लिखा, बड़ा मजा आया। ये बीज क्या है? ये बीज ईटीएफ की कैटेगरी में वो वाले ईटीएफ्स हैं जिसके अंदर में वॉल्यूम आपको सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरे नंबर पे यहां पर आपको बिड और आस्क का डिफरेंस कम, वॉल्यूम है क्योंकि यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है तो बिड और आस्क का डिफरेंस कम होता है, तो खरीदने बेचने में सरलता रहेगी, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे इसका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है वो बाकी पैसे को, ईटीएफ का फंड मैनेजमेंट चार्ज वैसे भी बहुत ज्यादा कम होता है म्यूचुअल फंड के मुकाबले में, पर 20 का और ज्यादा कम होता है। और इसके आगे 20 को ऐड करने का तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, इसमें एक चीज होती है ट्रैकिंग एरर, उसके बारे में 2 मिनट में बात करते हैं, पर पहले आपको कुछ एक चीजें ऐड कराते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो कौन कौन से ईटीएफ हैं जहां पर आप काम कर सकते हो और उनका मतलब क्या है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, ऐड करते चलिए। सबसे पहले आपको एक ऑटो बीज मिला, आईटी बीज मिला, आप ऐड करो, फिर आपको इसका मतलब बताता हूं। आईटी बीज ऐड किया, ऑटो किया, NB20 किया, बैंक किया, गोल्ड किया। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले मत करना, ये निफ्टी नाम की भी कोई चीज है, निफ्टी भी कर लो, हाँ ये कर लो, इंफ्रा कर लो, उसके बाद ये कंज्यूमर कर लो, उसके बाद ये फार्मा भी कर लो, सिल्वर भी कर लो, और भी कई हैं वो भी ऐड करा देता हूँ आपको, आपको बहुत आनंद आएगा। एक ही बारी में आपकी पूरी की पूरी पिक्चर ही ना क्लियर हो जाए तो फिर क्या ना हो। हमने कहाँ तक कर लिए, उसके बाद और कौन कौन से मजेदार फार्मा कर लिया। अब ये देखो यहाँ पर मिड कैप का भी कर लो, ये जूनियर भी कर लो, लिक्विड कर लो, PSU बैंक कर लो, ये जो आपको अच्छे लगे। हमने मोटा मोटा निफ्टी 100 20 भी आ गया आज की डेट में, निफ्टी हैंगसैंग, ये फेंगाई फेंगाई ये सब भी ऐड कर लो। ये मोटा मोटी आपकी एक लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट के अंदर में आपने भगवान की कृपा से कुछ 16 जो भी 15-16 आपने ईटीएफ ऐड कर दिए। ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये कुछ स्कीम आपके सामने आ गई। ये ईटीएफ की लिस्ट है, ये एक्चुअली में आपने म्यूचुअल फंड ही अपने पास ऐड कर दिए हैं और यहां पर आप म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट भी नहीं हो। आपको म्यूचुअल फंड को यहां पर एसआईपी नहीं कटवानी, यहां पर लमसम भी नहीं देना, है म्यूचुअल फंड ही आपके सामने। दूसरा बेनिफिट, इसको जब मर्जी चाहो तब खरीद लो, जब मन करे तब बेच लो। इसमें कोई रिडेम्पशन का चक्कर भी नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई एसआईपी नहीं कटवानी, कोई लमसम का कोई फॉर्म भर करके नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। जिस दिन कुछ पैसे लगाने हो, मन करा उठाया लगा दिया, अगले दिन बेचना अगले दिन बेच दिया, जो चलता हुआ रेट होगा वो चलता हुआ रेट मिल जाएगा। इन सब चीजों के बारे में लोग आमतौर पर कम बात करते हैं। ये बड़े बुनियादी फर्क हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि एक ईटीएफ जो है वो एक म्यूचुअल फंड से कैसे बेटर है, उसके बारे में क्यों हम सबको ध्यान लगाना चाहिए, ये हमने ऐड करें। अब और आगे चलते हैं कि अब ईटीएफ में हो क्या रहा है। देखिए खेल को, देखिए कैसे काम करता है। ये देखिए, हमने सबसे पहले यहां पर एक ईटीएफ ऐड करा जिसका सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है आईटीबीज। अभी आईटीबीज का क्या मतलब है? बीज का मतलब है ईटीएफ है, दूसरे नंबर पे आईटी का मतलब है ये एक ऐसा ईटीएफ है, एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये ऐसा एक इंडेक्स फंड है, ये वो इंडेक्स फंड है जो आईटी सेक्टर को ट्रैक करेगा पूरे के पूरे। किसी कारण से आपका मन करता है कि आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, बात समझिए, आपको पूरी बात समझ आएगी
किसी कारण से आपको लगता है कि आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करेंगे? पहला, आईटी के स्टॉक्स खरीदोगे, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। उस पर पैसा हर स्टॉक के हिसाब से, फिर उसमें आपको स्टॉक पिकिंग में जाना पड़ेगा और स्टॉक में रिसर्च करनी पड़ेगी, वो भी आपको आती है करनी। आपने आईटी के बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए और आपने खरीद लिया, वहां पर आपको कैपिटल हर स्टॉक के हिसाब से चाहिए, टीसीएस में चाहिए या कोफोर्ज में चाहिए या इन्फी में चाहिए या विप्रो में चाहिए, हर स्टॉक की अपनी अपनी कीमत है, उस हिसाब से आपको वहां पर माल उठाना है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? सरल तरीका है। दूसरा तरीका, म्यूचुअल फंड में चले जाओ। आपको बाजार में कई एक ऐसे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो आईटी सेक्टर स्पेसिफिक होंगे। फिर म्यूचुअल फंड में जाओगे तो म्यूचुअल फंड में फिर दो चैलेंजेस हैं, या तो एसआईपी कटाओ या लमसम करो, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक तीसरा विकल्प भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, और वो है आईटी बीज। है आईटी का म्यूचुअल फंड ही, पर ईटीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है। से मतलब है, ये आईटी इंडेक्स जो है, जो यहां पर आप ये देख रहे हो आईटी इंडेक्स, ये आईटी इंडेक्स पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को मैप कर लेगा। जितनी कंपनियां उसके अंदर में है उसको मैप करके उन्होंने यहां पर एक ही आईटी इंडेक्स बना दिया जी। आईटी इंडेक्स की क्या कंपोजिशन होगी? आपका सवाल हो सकता है, भाई अब ये बताओ कि, ये देखिए आपको बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं, मैं रिसर्च करिएगा। ये देखिए आपने आईटी बीज लिखा, कर सकते हैं ना, ये देखिए आईटी बीज स्टॉक लिस्ट। आपको ये पता करना है कि ये जो आईटी बीज है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी, है ना ये सारी की सारी कहानी। अब आपको ये पता करना है इसके अंदर में कि भैया ये बता दो कि निप्पॉन इंडिया आईटी ईटीएफ 20 की कंपनी की इसके अंदर में कंपनियां हैं कौन कौन सी। बिल्कुल आप पता कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? तो दुनिया जान के ऐसा बता देंगे आपको, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हैं। अब ये देखो, ये सारी की सारी कंपनियों की ना लिस्ट निकाल करके आपको दे दी। इसमें एम्फोसिस है, इसमें एम्फोसिस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ओरेकल है, एचसीएल, कोफोर्ज और टाटा कंसल्टेंसी। आइए आपको बात समझ। या इन सब के अंदर जाकर के इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करो, जो सबसे पहला तरीका जिसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक करते हो। दूसरे नंबर पे किसी म्यूचुअल फंड के पास जाओ, उनसे आईटी का म्यूचुअल फंड लो। तीसरे नंबर पे निफ्टी बीस में आ जाओ, आईटी को ऐड कर लो। यहां तक आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, आपको यहां तक भी बात समझ आई, ये बढ़िया चीज बताई यार, इसने पूरे के पूरे आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ, और चलते बाजार में खरीद और बेच सकते हैं। हम यहां पर इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से भी बचे, और दूसरा हम म्यूचुअल फंड वालों की डिपेंडेंसी से भी बचे, एसआईपी के चक्कर से बचे, और वहां पर हम लमसम के भी चक्कर से बचे, फिर रिडेम्पशन सारी तरह के क्लैरिकल काम से बच गए। असली खेल अब और सुन लो, जिसके लिए हैरान हो जाओ। आपको आईटी बीस के अंदर में काम शुरू करना है। आपने कहा चल यार मैं काम शुरू करता हूं, भगवान का नाम लेकर के आप यहां पर गए और आपने इसको किया बाय। आपने सिंगल यूनिट बाय करी और आप देख करके हैरान हो जाओ, सिंगल यूनिट मिल कितने की रही है? 42 रुपए 53 पैसे की। ये इसकी असली ब्यूटी है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, कि मात्र 42 रुपए में आप आईटी सेक्टर के अंदर में सिर्फ एक सिंगल यूनिट के साथ अपना खरीदने और बेचने का काम शुरू कर सकते हो गया काम शुरू, लो मात्र 42 रुपए में आप आईटी सेक्टर, पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को कंट्रोल कर लोगे। सिंगल यूनिट की कीमत रखी गई 42 रुपए 53 पैसे, जो आज का रेट है जो चल रहा है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात कुछ हद तक समझ आई होगी। किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको आईटी में काम करना है, आपको आईटी सेक्टर के अंदर में काम नहीं करना। आपको लगता है आईटी सेक्टर ऊपर नहीं चलेगा, कौन कह रहा है आपको आईटी सेक्टर में काम करो? आपके पास ये सारे के सारे विकल्प हैं। ऑटो कर लो, NV20 कर लो, बैंक कर लो, गोल्ड में कर लो, निफ्टी में कर लो, इंफ्रा में कर लो। निफ्टी में बहुत काम करते हैं लोग। आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, आप निफ्टी में इन्वेस्ट कैसे करें बताओ? निफ्टी में कैसे? निफ्टी के म्यूचुअल फंड खरीदो, निफ्टी इंडेक्स के म्यूचुअल फंड खरीदो, फिर म्यूचुअल फंड के लिए फिर म्यूचुअल फंड वालों के पास जाओ, फिर वहां वही दो चैलेंजेस, उनमें फंसना नहीं। तो फिर दूसरा विकल्प ये, निफ्टी के 20 खरीद लो। निफ्टी के 20 जाओ, निफ्टी में चेक करो, एक 20 286 रुपए 11 पैसे का। यहां पर अब कई लोगों के सवाल आ सकते हैं कि यार कई एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, HDFC, ICICI, SBI, भरा पड़ा है बाजार। हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास निफ्टी का ETF अवेलेबल है। HDFC निफ्टी ETF, ICICI, एक्सिस, रिलायंस, किसका नहीं है? तो फिर इतने सब कुछ होते हुए फिर हम ये बीज में ही क्यों कर रहे हैं? सवाल हो सकता है सामने से। मेरी कोई इसके साथ रिश्तेदारी नहीं है, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आपको आईसीआईसीआई का अच्छा लगता है, आप इसकी जगह पर आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 ETF ऐड करके काम कर लो। मैंने क्यों बीज ऐड किया है उसका जवाब दे देता हूं, पहले भी दे दिया कि निफ्टी किसी भी बीज में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे पुराने बनाए गए हैं, बाकी लोगों ने इनकी नकल करी है। आप चलते बाजार में देखना तो आपको पता चलेगा, इस पे जाकर के ना क्लिक करना किसी पे, एग्जांपल निफ्टी 20 पे जाकर के, निफ्टी 20 आपको दिख रहा है ना, इस पे जाकर के एक बार को क्लिक करना, तो आपको यहां पर ना बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर देख करके पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम है। जब ये पता चलेगा तो बिड और आस्क का डिफरेंस भी पता चल जाएगा।
बिड और आस्क का डिफरेंस कम होगा तो उससे क्लियर हो जाएगी पिक्चर कितना वॉल्यूम है। और हम अपनी तरफ से कभी भी ऐसी सलाह किसी को नहीं देते जो हम खुद ना करें। मुझे मौका मिलेगा मैं निफ्टी 20 करूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर एएमसी में जाकर के उसका इंडेक्स नहीं खरीदूंगा जब तक कि मुसीबत ये ना पड़ जाए कि वो 20 में अवेलेबल ही ना हो। एग्जाम्पल स्मॉल कैप 250 निफ्टी 20 में अवेलेबल नहीं है, मतलब 20 में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसका आपको जवाब दे देता हूं, हालांकि वो डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा। उसका जवाब है HDFC 250। दिख जाएगा आपको 1 मिनट के लिए, मैं HDFC स्मॉल लिखते हैं अभी क्या आता है और आपको दिखा देता हूँ मैं, कहीं ना कहीं आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आपको रिसर्च करके दिखा दूंगा, नहीं तो एक बार गूगल करके यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट अगर बात हुई है तो बात को कंप्लीट कर दूं। ये देखिए HDFC SML 250, HDFC स्मॉल कैप 250 ETF। यहां पर मुझे HDFC का क्यों सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जो बीज हैं बीज में स्मॉल कैप 250 अभी अवेलेबल ही नहीं है। आई होप आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ आई हो। हमने क्या कवर करा, हमने ETF की बुनियाद पकड़ने की कोशिश करी, हमने साथ में उसको म्यूचुअल फंड के साथ विजा भी करने की कोशिश की, फिर साथ में हमने इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के ऊपर भी बात की कि हमारे पास क्या क्या विकल्प अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमने यहां पर आकर के कुछ एक म्यूचुअल फंड अपनी लिस्ट में ऐड किए। वो कुछ भी करते हुए 16 म्यूचुअल फंड हमने 16 ETF हमने ऐड कर लिए। फिर 16 ETF के अंदर जाकर के हमने ये समझने की कोशिश की कि कौन सा ETF कितने का। मैंने आपके सामने एक एक्सरसाइज की, मैंने आपको IT20 की कीमत बताई। मैंने क्या बताई, आपने यहां पर सिलेक्ट करा 20 करा तो आपको 42 रुपए 53 पैसे मिली। आपके पास एक टास्क है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, जो आपको 20 अच्छा लगता हो, जो सा सेक्टर आपको अच्छा लगता हो सकता है ना, किसी को गोल्ड अच्छा लग रहा हो तो किसी को सिल्वर अच्छा लग रहा हो, किसी को जूनियर तो किसी को स्मॉल कैप अच्छा लग रहा हो, किसी को निफ्टी तो किसी को ऑटो अच्छा लग रहा हो। आपका जो भी पसंदीदा सेक्टर है उस सेक्टर के 20 की कीमत फाइंड करो और कमेंट्स में लिखो। ये आपका टास्क है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आपने इन 20 को अपनी लिस्ट में ऐड कर अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, ये आज के दिन का टास्क है। जैसे मैंने कहा कि मैं ETF से रिलेटेड मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास ETF से रिलेटेड है मेरे भाई, मैं 2 से 3 वीडियो में आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा विद अ होप कि जब आप ये 3 के 3 वीडियो को क्लब करके देखेंगे, उसका एक काम और करेंगे। पहले 3 वीडियोस बनाते हैं, 2 या 3 वॉटेवर, मुझे नहीं पता कितनी देर में बात कंप्लीट होनी है, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता यार। कुछ नहीं है मेरे पास स्क्रिप्टेड, हमारे वीडियो में कभी कोई कट नहीं होता, सब कुछ फंबल भी होगा, खांसी भी होगी, सर्दी जुकाम सब कुछ होगा हमारी वीडियो में। फंबल तो सबसे पहले होगा, पर कट नहीं होगा, वो अपने को आता नहीं है, क्योंकि झूठ नहीं है अपनी दुनिया में। पहला, कॉस्मेटिक्स कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं है, जो है वो सच्चाई है और वो सब कुछ सामने है। दूसरा, अपने 1000 से ज्यादा वीडियो बना दिया भाई साहब, कभी किसी वीडियो की स्क्रिप्ट उठा करके लिख करके नहीं देखी। जो है स्क्रीन पर है, जितना पता है उतना पता है, सामने ये हमारे जीवन की सच्चाई है। इसी ईमानदार कोशिश के साथ ये कह रहे हैं कि ETF से रिलेटेड 2-3 वीडियो में जो जो ETF का भाई मेरे को पता है ना, आज तक 10 साल 15 सालों में जितना मैंने जो ज्ञान इकट्ठा करा है, सब कुछ दे दूंगा आपको। और एक चीज का आपको आश्वासन देता हूं, आप वो 3 के 3 या जो भी ETF का ये 2-3 वीडियो की जो सीरीज बन रही है, आप इसको देखना और देखने के बाद उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि इतना ये सब सारा का सारा ज्ञान सब कुछ इकट्ठा करने के बाद क्या आपको सच में लगता है कि इसके अलावा में BTF पर बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं आपको बताऊं, जो भी और वीडियोस आप देख रहे होगे ना, वो इसके पीछे ही रह जाएंगे। बड़ी बात नहीं करता, पर इतना मुझे पता चलता है आप लोगों के कमेंट से यार, कि मार्केट में जो लोग वीडियो बना बना करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो कचरा ही पिला रहे हैं यार, आपको थोड़ा सा उसे अवॉइड करो। बहरहाल यार, आज के इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में इतना ही है। टास्क आपको दिया गया है, 20 अपनी लिस्ट में ऐड करो, जो 20 सेक्टर आपको अच्छा लगता है उसके अंदर जाओ, उसकी लिस्ट तक पहुंचो और उसकी कीमत मेरे को कमेंट्स में लिखो, तो मुझे पता चलेगा कि आपने कुछ कुछ आप लोगों ने भी एफर्ट किया। फिलहाल के आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो अपडेट है, वो मेरी बात आप प्लीज, बड़ी रिक्वेस्ट है, वो मेरी बात आप सुन लो। अपडेट नंबर 1, आने वाले सैटरडे को शाम को 7 बजे हम एक ऑप्शंस के ऊपर लाइव वर्कशॉप करेंगे, जहां पर हम ऑप्शन की 2 टॉप सेलिंग स्ट्रेटजीज पर अपने थॉट्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने इनसाइट्स आपसे शेयर करेंगे। पहली होगी कवर्ड कॉल राइटिंग, दूसरे नंबर पर होगी शॉर्ट आयरन फ्लाई। अब भी ऑप्शन की दुनिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, सेलर हैं, हेजर हैं, ऑप्शन समझना सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप हमारे साथ लाइव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करो। डिटेल आपको उसकी टेलीग्राम पर भी मिलेगी, और दूसरे नंबर पर डिटेल आपको, आप हमें मेल भी लिख सकते हो, आप हमें वहां पर भी एक्सपेक्ट करो, वहां पर भी आपको जवाब दे देंगे। दूसरे नंबर पे आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, चैनल रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन करो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट, वो सुनो, सबसे पहले क्या हो गया, हम हफ्ते में 3 से 4 बार मुलाकात करते हैं, ऑनलाइन मीट्स करते हैं, चीजों को और ज्यादा डीप डाइविंग करके समझने सीखने की कोशिश करते हैं, विद अ होप कि रिटेल कम्युनिटी उससे कुछ अपने स्किल को डेवलप करेगी, डिपेंडेंसी खत्म करेगी लोगों के ऊपर, अपने स्किल को डेवलप करेगी, स्टॉक मार्केट की अपनी एजुकेशन कर्व को शॉर्ट करेगी, फटाफट आगे बढ़ेगी और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेगी। आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का, क्वेरी क्लियर करने का, जवाब लेने का,
लोगों के सवाल जवाब सुनने का ये सारे मौके आपको मिलेंगे। ऐसी कोई चीज एक्साइट करती है, मोस्ट वेलकम, आप हमें एज अ चैनल मेंबर जरूर ज्वाइन करो। 100 से ज्यादा लोग अभी उस कम्युनिटी के अंदर में ऑलरेडी मेंबर्स हैं। अभी भी हमारी तरफ से लिंक्स ओपन है, मेंबरशिप सब इनवाइट कर रहे हैं, मौका है, प्लीज आप हमारे साथ चैनल मेंबरशिप में जरूर पार्टिसिपेट करें। अब आ जाते हैं भाई वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, टास्क आपको दिया है उस पर जवाब दीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और उनको जरूर भेजिएगा जो ईटीएफ में काम करते हैं। और कई आपको ईटीएफ के जो वीडियो भेजते रहते हैं ना, ये ईटीएफ का वीडियो दे, किसी ने ये बताया, उसने वो बताया, उसको ये वाला ईटीएफ का एक बार वीडियो भेजना मेरा, फिर उसे पूछना भाई तू बता तेरे को ये वीडियो कैसा लगा। आपको सामने से कुछ बताएगा कि भाई हाँ कुछ काम की चीज घुसी भेजे में। एक चीज कर सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। अगर आपको आज तक कभी भी कोई भी ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज हमारे किसी वीडियो से मिली है जो आपको लगे हाँ यार के कुछ काम की चीज सीखी, पैसा बचा या पैसा बनाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार कीजिए यार। से आपको बेनिफिट ये होगा कि चैनल पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिलेगा। मुझे बेनिफिट ये होगा कि यार मेरा भी चैनल थोड़ा सा चल जाएगा। इतनी मेरी होप्स चैनल के साथ हैं यार। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।